दूर पैदा करता है ताकि हम खुदावंद से हम कलाम ना हो सके और खुदावंद की बातों को ना सुन सकें। तो आए हम अपने आप को खुदावंद के पाक और कभी हाथों में सौंपें ताकि जो कलाम आज खुदावंद हमसे करना चाहता है वो हम उसकी पाक हजूरी से सुने, क्योंकि खुदावंद का कलाम योएल नबी की मार्फत हमें ये सिखाता है कि वो हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करेगा। तो आज जो बात हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखना चाहते हैं वो खुदावंद हमें जरूर सिखाएगा। सो आए हम अपने सर खुदावंद के जरूर झुकाएं और इस सारे खलल के लिए खुदावंद से मिन्नत करें कि जो खलल पैदा हुआ है वो खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक दूर हो और इब्लीस का कोई भी हरमा कामयाब ना हो। खुदावंद तू बड़ा खुदावंद है, जितने भी तेरे लोग मौजूद हैं एक एक पर तेरा फजल हो और हम तेरे बेटे की दुआ से जिसने हमारे लिए की मुत्तफिक होते हुए तेरे रूह झुकते मैं तेरा आज इंकसार बंदा अपने आप को तेरे पाक कभी हाथों में देता हूं। तो कुदूस खुदावंद तू रहम कर और अपना कलाम अता कर ताकि जो कुछ तू हमें सिखाना चाहता है हम वो सीखें। तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो, तेरे कुदूस नाम से आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद जो बड़ा खुदावंद है जो हमसे गुफ्तगू करता और हमें आगाह करता है आने वाले वक्तों के बारे में। तो आज जो बात हम मिलकर सीखने को है वो इसी टॉपिक से है कि एंड टाइम प्रोफेसीज एंड प्रेजेंट सिचुएशन, आखिरी अयाम के बारे में पेशन गोई और मौजूदा हालात के ताल्लुक से आज हम बात करेंगे। जिस तरह के खुदावंद का कलाम मुकद्दस पौलुस की मार्फत हमें सिखाता है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है वो हमारी तरबियत करने के लिए फायदेमंद है ताकि हम उसको सीखें और अपने आप को तैयार करें जो कुछ खुदावंद हमें सिखाना चाहता है। सो आए मेरे अज़ीज़ों, अगर हम कलाम खुदा को खोलें और आप देखें मत्ती और उसका 24वां बाब उसका मुताला करेंगे। सो मैं चाहूंगा कि जो भी खुदावंद का बेटा या बेटी कलाम खुदा को पढ़ने में रहनुमाई करना चाहता है वो मेरे साथ खोलें मुकद्दस कलाम में से नए अहदनामा की पहली अंजील मत्ती की मार्फत लिखी गई और उसका 24वां बाब और उसकी पूरा जो हवाला 3 से 42 आयत तक है, लेकिन हम वो तलावत नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि जब शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से पूछते हैं कि आखिरी जमाना के निशानात क्या होंगे, तो मेरे अज़ीज़ों आप उसकी जो पहली 3 से 5वीं आयत तक है हम तलावत करेंगे। 2 आयत तलावत करेंगे। जो भी पढ़ने में रहनुमाई करना चाहे, जिससे भी खुदावंद का रूह हिदायत करता है वो जरूर पढ़े। मत्ती 24 बाब उसकी 30 से 5 आयत, 3 से 5, बल्कि आप 7वीं आयत तक पढ़ दें। ओके, तीसरी आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 24 बाब। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि कौमों पर कौमें
और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेंगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। आमीन। कुरान के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। थैंक यू पास्टर जी। मेरे जो आखिरी अयाम की जो नबूवतें हैं वो इल्म इलाहियात के नाम से बाइबल मुकद्दस के मुताला का एक ऐसा शोबा है जिसने हजारों साल से अवाम को, लोगों को, खुदा के लोगों को जो खुदा को नहीं भी मानते लेकिन वो जिन बातों को जब सुनते हैं तो उसने इसको महसूर कर रखा है। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ मसीह यीशु की वापसी और दुनिया के खात्मे के बारे में मुख्तलिफ तशरीहात और नजरियात उभरते रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई नई बात हमारे सामने आते हैं और इन ख्यालात को कुछ लोगों ने असली किताबों में और बहुत सारे लोगों ने इनको फिल्मों की सूरत में भी हम तक पहुंचाया। और बाइबल मुकद्दस जो क्रिएशन से लेके जो दुनिया की इब्तिदा से लेकर और मौजूदा हालात और आने वाले हालात में भी हमें आगाह करती है और जिससे ये बात साबित होती है कि ये वाकई खुदावंद का जिंदा कलाम है और उसी खुदा वाहिद ने खुद अपने लोगों के जरिए से कलमबंद करवाया और हम तक और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी इसको रखा है ताकि हम इसको पढ़ें, गौर करें। जिसका मुकाशवा में लिखा है कि जो भी इसको पढ़ेगा, सुनेगा, उस पर अमल करेगा वो मुबारक ठहरेगा। तो मेरे जीरो, बाइबल मुकद्दस की जितनी भी पेशन गोइयां हैं वो कुछ पूरी हो चुकी और कुछ अभी आने वाले वक्तों में पूरी होंगी, लेकिन इन सब का जो गहरा एक ताल्लुक है वो खुदा ताला की जात से और हमारी निजात से और मसीह यीशु की दोबारा आमद पर ही मुनहसर है। ये सब कुछ उसी लिए है क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आखिरी जमाने के बारे में बहुत सी आयात हैं और इन हवाला जात को बहुत सारे लोगों ने इन मौजूदात पर फिल्मों की सूरत में भी, कुछ ने कमर्शियल फिल्मों के तौर पर भी इनको उजागर किया। अगर बाइबल मुकद्दस को खुसूसन जो है बुक ऑफ जो रेवल्यूशन है, जो मुकाशफा किताब है, इससे भी मुतासर होकर बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और अपनी आमदनी का जरिया भी बनाया है। और अगर आप कुछ कमर्शियल फिल्म जिस तरह द डार्क है, ग्रेट डिसीवर्स है, इस तरह की फिल्में अगर आप देखें तो इसमें आपको बाइबल मुकद्दस की वो तमाम प्रोफेसीज जो मौजूदा हालात में उजागर हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, इनको फिल्माया गया है और लोगों ने उनको इस्तेमाल किया है। और जो आखिरी अयाम की नबूवतें हैं वो हम सब के सामने हैं और गुज़श्ता कुछ अरसे से जो कुछ भी मसीह पर ईमान लाने वालों के साथ पिछले दिनों में भी होता रहा, हो रहा है और आइंदा भी होगा जब तक कि मसीह यीशु नहीं जाता। और इसका आगाज तो उसी वक्त से, नबूवतों का आगाज जो प्रोफेसीज हैं उसी वक्त से हो गया जब खुदावन ने इस दुनिया को तख्लीक किया, बनी हुए इंसान को बनाया और जब उसने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम होकर उस पाकीज़गी, उस अदन से जुदा हो गए तो खुदा ने उसी वक्त इंसान से वादा कर दिया था, क्योंकि गुनाह जो है वो इंसान को नापाक करता है, यानी नंगा कर देता है। और खुदा ने उसी वक्त खून बहाकर एक बछड़े को ज़बह किया और इंसान के लिए लिबास बनाया जो कि चमड़े का लिबास था, ताकि उसकी बदहंगी को ढांप सके। और वहीं पर खुदा ने वादा भी कर दिया था और उसने कहा था कि मैं, क्योंकि इब्लीस ने उसको वर्गलाया, उसने कहा कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान दाव डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और उसकी एड़ी को काटेगा। जो गैर ईमान याफ्ता, जिनका ईमान नहीं है खुदावर, जब वो इन आयात को पढ़ेंगे तो ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि
दावत रखना, औरत की नस्ल का ताल्लुक, क्योंकि इंसान का जो इल्म है, जो इंसानी इल्म है, वो इस बात पर सब मुत्तफिक है कि जो इंसान की पैदावार है, जो इंसान की नस्ल आगे चलती है, वो दो जिस्मों के मिलाप से, यानी मर्द और औरत के बगैर इंसान का जो वजूद है वो इस दुनिया में नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिर्फ साफ तौर पर लिखा कि औरत की नस्ल से, और उस वक्त तक तो बीबी मरियम का या यीशु मसीह का किसी को इल्म भी नहीं होगा, जब से ये पेशन गोई खुदा ने खुद की और वादा कर दिया कि ये आइंदा जमाना में ये होगा। यानी ये बात फिर हमारे सामने मुकद्दस सहीफों में भी मिलती है, जब लिखा है कि तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे और वो अपने लोगों को निजात देगा। और फिर जब नया अहद शुरू होता है तो वहां पर ये पेशन गोई हरफ ब हरफ पूरी होती है, यानी कि जो जिस्म इस दुनिया में वजूद में आया वो मर्द और औरत के मिलाप से नहीं, यानी सिर्फ खुदा की मर्जी, यानी औरत से वो पैदा हुआ, यानी ये पेशन गोई उसी वक्त पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर जब हमें तखलीक से लेकर अब तक हमें ये बात वाज़ेह तौर पर साबित हो जाती है कि जो कुछ खुदावंद के कलाम में हमें बताया गया है वो हरफन बहरफन सच साबित होगा। और ये तमाम तर जो पेशन गोइयां है, ये मसीह यीशु की आमद के बारे में हमें आगाह करती थी। लेकिन मसीह यीशु पहले बनी नौ इंसान के गुनाह को धोने के लिए अपना पाक खून बहा चुका, अब उसको फिर वापस आना है, और उसकी आमदी स्थानी के बारे में जो है ये पेशन गोइयां फिर से पूरी हो रही है। जैसा कि कुरान का कलाम कहता है कि मसीह यीशु के आने से पेशतर बहुत सारे वाकयात होंगे। ईमान रखने वालों को, जो मसीह यीशु पर ईमान रखेंगे, जो खुदा वाहिद पर ईमान रखेंगे, उनके साथ क्या हो, उनको इबादत गाहों से निकाल कर मार देंगे, उनको कोड़े मार देंगे, उनके साथ जुल्म और सितम होगा। उस ईमान की निस्बत से उनसे अदावत रखी जाएगी। और हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु आसमान पर गए, उसके बाद जो उसके फॉलोअर थे उनके साथ किस तरह से जुल्म और सितम होता रहा। और अब मौजूदा वक्त में हम अपनी मिसाल देते हैं कि हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में मसीहियों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा। सारे वाकयात को आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी कवरेज भी मिली, और हर एक बात, और बहुत सारे जैसा भी हमने आयत पढ़े कि गुमराह ना होना, अफवाहें भी फैलेंगी, और बहुत सारी अफवाहें भी इस तरह की फैलती हैं। लेकिन हमें गुमराह नहीं होना, हमें ईमान रखना है, और हमें ये जानना है कि ये सब कुछ हमारे साथ एक वक्त में होगा और जरूर होगा। लेकिन ये मुसीबतें हमारे लिए आगाही है कि मसीह यीशु की आमद करीब है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे बाओ-जिदाद भी ये कहते हैं कि वो आने वाला है, हम भी सुनते आ रहे हैं, और नस्लें खत्म होती जा रही हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह ही है, ये कोई हकीकत नहीं है। लेकिन मेरे ज़िलो ये बात जहन में रखें कि जो पेशन गोइयां गुजरे वक्तों में बताई गई वो मौजूदा वक्त में पूरी हुई, और अब जो पेशन गोइयां बताई जा रही हैं वो भी इसी तरह बायन पूरी होगी। अगर आप मसीह यीशु की आमद सन कलाम की सच्चाइयों का मुताला करना चाहते हैं तो अगर आप पहला तस्लीक उसके चौथे बाब का मुताला करें, 32-24वें बाब का अगर आप मुताला करते हैं तो वहां पर आपको मसीह यीशु ने तमाम तरह के निशानात बता दिए हैं। इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आखिरी जमाना में बुरे दिन आएंगे। लेकिन मुकद्दस मरकज की अंजील में यह सिखाया गया है कि खबरदार, जागते रहना और दुआ करते रहना है, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और गुज़श्ता दिनों 2 दिन पहले ही और आज की भी जो हम
तमाम चैनल्स पर जो खबरें सुन रहे हैं वो कौम बनी इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में है कि वहां पर जंग छिड़ गई, उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने वो कर दिया। जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है और ये भी अफवाहें बहुत सारी फैले कि ये इसराइल खुद से इस तरह से करवा रहा है। लेकिन जो बात खुदा के कलाम में लिखी गई है कि कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, ये पेशन गोइयां खुदा के कलाम के मुताबिक है और वो हो रही हैं। अगर हम इस्तिशना का भी मुताला करें तो वहां लिखा है कि खुदा ने इस कौम को, यानी जो खुदाए वाहद पर ईमान रखते हैं, जिनको उनने अपने लिए चुन लिया, उसको खुदा ने अपनी मेरास ठहराया है, उनको बरकत दी है। और अगर आप इस्तिशना का मुताबिक वहां पर लिखा है कि तू बहुत सारी कौमों को कर्ज देगा, किसी से कर्ज। और ये बात हमारे सामने बड़ी वाज़ेह है कि वही कौम जिसको खुदा ने अपने लिए चुन लिया, वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दूसरों को कर्ज देता है लेकिन खुद कर्ज नहीं लेता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी नाफरमानी की वजह से खुदा ने उसको खुद से दूर कर दिया, उसको तितर बितर कर दिया, वो परागंदा हो गए। लेकिन खुदा ने उनसे वादा किया था, क्योंकि इसके लिए अगर इसके 11वें बाब का मुताला करते लिखा, खुदा फरमाता है कि मैंने उनको कौमों के दरमियान हाँक दिया और गैर मुल्कों में परागंदा किया। लेकिन जो बात खुदा ने पैदाइश 12वें बाब में सिखाई है, वहां जब खुदा इब्राहिम से वादा करता है, उसे कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा, एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। खुदा ने उसे बायस से बरकत ठहराया, कहता है कि जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे और यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। नाफरमानी उन्होंने की, खुदा के अहकामात को अदूल किया, उससे दूर हो गए। उसकी बड़ी एक मिसाल हमें मुकद्दस सुलेमान की मिलती है। खुदा का ऐसा बरगजीदा बाइबल मुकद्दस में कहीं भी किसी और शख्स के बारे में इस तरह से नहीं लिखा है। खुदावंद अपने सारे बरगजीदा लोगों को प्यार करता, उनकी जरूरतों को पूरा, उनको बरकत देता रहा। लेकिन खुद खुदा उसे पूछता है कि बता तेरी क्या मर्जी है कि मैं तुझे क्या दूं, तेरी क्या ख्वाहिश है, मैं तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तुझे वो अता करूंगा। जिसके खुदा इस कदर करीब हो, लेकिन जब वो नाफरमानी करता है, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तुम गैर अक़वाम से राबता ना करना, और जब खुदा ने इनको वादा की हुई सरजमीन तक पहुंचा दिया, तो खुदा ने कहा था कि तुम गैर कौमों को अपने दरमियान में से निकाल देना, क्योंकि कहते कि तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होंगे। लेकिन जब कौम बनी इसराइल ने ऐसा ना किया तो फिर मेरे दिलो ऐसा तो होना ही था जो आज के वाकयात हो रहे हैं। ये वही गैर अक़वाम है जिनके बारे में खुदा ने कहा था कि तुम उनको अपने दरमियान में से निकाल देना, क्योंकि खुदावंद के कलाम में जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिखी गई, ताकि सबसे से किताबें मुकद्दस की तसल्ली से हम उम्मीद रखें। अगर हम गिनती 25वें बाब का मुताला करें तो वहां पर भी खुदावंद ने उनको पहले ही बता दिया था कि तुम मुआबी औरतों से शादियां ना करना। लेकिन शतीम में बनी इसराइल ने क्या किया, अपनी गैर अक़वाम की औरतों के साथ हरामकारी की, जिसकी निस्बत से खुदा ने उनको अपने से जुदा कर दिया, तितर बितर कर दिया, परागंदा कर दिया। लेकिन फिर हम देखते हैं खुदा अपने वादा के मुताबिक, अगर हम हिजकिय्याह का मुताला करें तो वहां पर खुदा कहता है कि मैं इनको फिर से दोबारा क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा। और खुदा ने उनको फिर दोबारा इकट्ठा किया, लेकर आया, और तकरीबन 1948 में फिर कौम बनी इसराइल अपनी मौजूदा सरजमीन पर मौजूद हुई, जिसको आज इसराइल के नाम से लोग जानते हैं। ये वही इसराइल की नस्ल है जो मुकद्दस याकूब के
12 बेटों के कबाइल में से थी। लेकिन जब खुदा के कहने के मुताबिक उन्होंने नहीं किया, गैर अक़वाम को अपने दरमियान में रखा, ये पूरा इलाका जो इसराइल, जिसको हम पहले कनान, जिसका बाइबल मुकद्दस में नाम है, ये लुबनान के पहाड़ों के जनूब मगरब, मिस्र के शुमाल मशरक और रोम के जो साहिली मैदान है, ये सारा तमाम इलाका इन्हीं का था। जो इन्होंने जब गैर अक़वाम को अपने दरमियान में बसा लिया, और आज वही गैर, जब ये तितर बितर हो गए, हट गए, जब अब वापस आए उसी सरजमीन पर अपनी ही चीज को जब उन्होंने वापस लिया, तो वही गैर अक़वाम के लोग अब उन पर हमला करते हैं कि ये जमीन तो हमारी है, ये फिलिस्तीन अपना वो समझे, जबकि ये फिलिस्तीन का, अरब का जो पूरा इलाका था, ये खुदा ने कौम बनी इसराइल ही को दिया था। लेकिन उनकी नाफरमानियों के सबब से जब वो इससे हट गए, लेकिन खुदा के वादा के मुताबिक फिर जब वो वापस उस सरजमीन में आए, तो फिर मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम की वो पेशन गोइयां जो खुदावंद ने अपने लबे मुबारक से अपने शागिर्दों को बताई कि इस तरह से होगा। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक मुल्क दूसरे मुल्क पर सल्तनतें चढ़ाई करें, सिर्फ अपने मफादात के लिए, खुदावंद के नाम पर नहीं। और यहाँ तक कि लोग खुदा के नाम को इस्तेमाल करते हुए कौमों पर चढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है, कि सिर्फ कि वो अपने, जिसको वो समझते हैं कि वो इल्हाम किताब है, और जिस खुदा को मानते हैं उस खुदा की बेहरमती है, जबकि वो इंसानों को ज्यादा दर्जा देते हुए खुदावंद के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते। और यही सारी बातें खुदावंद ने अपने जिंदगी बख्श पाक कलाम में हमें सिखा दी थी कि आइंदा वक्तों में हमारे साथ ये कुछ होगा। और खुदा के कलाम में जो बातें लिखी गई हैं मेरे अज़ीज़ों, आज वो हरफ बहरफ मेरे और आपके सामने पूरी हो रही हैं। उसकी वाज़ेह सबूत यह है कि कुछ लोग हमारे अपने दरमियान भी ऐसे हैं जो खुदा के नाम को इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों को यरगमाली की तरफ, इब्लीस की गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। जिस तरह बहुत सारे आज की नई जो तालीमात आ गई हैं, वो तालीमात भी खुदा में पहले से बता दिया गया कि इंसानी, तुम लोगों इंसानी तालीमात पर अमल करने वाले हो। और आज इंसान अपने बनाए हुए असूलों पर चल रहा है, खुदा के कलाम को मैनिपुलेट कर कर वो अपना हुक्म चलाने की, अपनी अजारादारी साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे जो, जब तक हम खुदा के कलाम की पाकीज़गी को बहन उसी तरह कबूल नहीं करते, तो मेरे दिलों, जब तक इसी तरह होता रहेगा, मोहब्बत इसीलिए ठंडी पड़ गई, खानदानों में इसीलिए दावतें आ गई, और आपस में भी जो रगावत है वो भी खत्म होती जा रही है। लेकिन मेरे दिलों, ये याद रखें कि ये बातें, ये जो अब मुसीबतें हैं, ये शुरू है। अब हमें अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि वाकईतन जो हम हमारे आने, जो हमसे पहले वाली नस्लें थी, वो भी ये सुनती आ रही थी कि यीशु आने वाला है, आने वाला है। लेकिन मेरे जीरो, उस वक्त इन मुसीबतों की इतनी शिद्दत नहीं थी, अब वो और ज्यादा शिद्दत से बढ़ती जा रही हैं। और अब जब खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब दुनिया के कोने कोने तक मेरा नाम पहुंच जाएगा, तो मेरी आमद और ज्यादा करीब हो। और अब देखें आप, उन इलाकों में, वस्ती अरब में खुदावंद का पाक कलाम पहुंच रहा है, जिन इलाकों में उसके नाम लेवों को सजाएं दी जाती थी, आज वहां पर मसीह का नाम पहुंच रहा है। और ये इस बात की शहादत है कि हम जो मौजूद है, क्योंकि खुदा का दिन चोर की तरह आ गया, नहीं पता मुमकिन है कि वो कल आ जाए, क्योंकि वो पेशन गोइयां उसी के मुताबिक पूरी हो रही हैं, जो कुछ उसने हमें आगाह कर दिया। तो मेरे दिलों,
जरूरत इस बात की है कि हमें उन तमाम आखिरी अयाम की नबूवतों को सामने रखते हुए इस बात का अंदिया समझ लेना चाहिए कि मसीह यीशु के जो बातें थी वो पूरी हो रही हैं और हमें अपने आप को तैयार करना है, उस वक्त के लिए तैयार करना है जब उसकी आमद होगी। और अगर मेरे जिदो, अगर आप मत्ती 25 बाब यीशु मसीह की सिखाई हुई उस तमसील को देखें, जो वो कहता है कि शादी की दावत में 10 कवारियों को बुलाया गया, लेकिन दुल्हा की आमद थोड़ी सी लेट हो गई। तो मेरे जो लोग ये कहते हैं ना कि हम अरसे से सुनते आ रहे हैं, हमारे बहुत सुनते आ रहे थे कि यीशु आ रहा है और अभी तक तो आया नहीं, उन 10 में से भी उन्होंने भी यही सुना होगा कि दुल्हा की आमद है, आमद। लेकिन जब दुल्हा नहीं आया तो उनमें से कुछ ने सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए गफलत बरती, सुस्ती बरती और अपने आप को उस उम्मीद से थोड़ा सा पीछे कर लिया। लेकिन जब अचानक शोर हुआ कि दुल्हा आ गया, दुल्हा आ गया, जब उस बारात में उसके साथ शामिल होने के लिए आगे बढ़ने लगी तो देखा कि उनके पास उनकी जो कुप्पियां थी, क्योंकि अंधेरा था, उनकी कुप्पियों में तेल की कमी के बाद उनके चिराग बुझना शुरू हो गए। जब उन्होंने अपने साथ वालों से कहा कि थोड़ा सा तेल हमें भी दे दो, तो मेरे अजीजों उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए काफी है, हम तुम्हें कहा जाके बाजारों में से लो। उस वक्त टाइम खत्म हो चुका था और अमौस नबी की वो पेशन गोई पूरे होने का खुदा जो कहता है कि काल पड़ेगा। उस वक्त फक्त रोटी का काल नहीं, रोटी और पानी का नहीं, बल्कि खुदा के कलाम का। तो मेरे जो आज खुदावंद का कलाम मुयस्सर है, उसकी पेशन गोइयों की निस्बत में सिखाया गया कि ये हो रहा है, ये होने वाला है और इसी तरह होगा। तो मेरे जो आज हमें अपने आप को तैयार करना, खुदावंद का कलाम उन कवारियों को जिस तेल की जरूरत थी, वो तेल आज कलाम की सूरत में बरस रहा है, जगह जगह वाफर मिकदार में मौजूद है। हमें उसको समेटना और अपने अंदर जहीरा करना है। जब उसे हम अपनी जिंदगियों में जहीरा करेंगे तो हमारी जिंदगियों के ये चिराग बुझने ना पाएंगे। लेकिन अगर हम इस तेल का, इस कलाम का जखीरा अपने अंदर जमा नहीं करते तो मेरे अजीजों अबलीस की एक फूंक से वो चिराग बुझ जाएगा। जिस तरह बीज बोने वाले की मिसाल हमारे सामने है कि कलाम को सुनते तो हैं, वक्ती तौर पर कबूल भी करते हैं, लेकिन जब दुनियादारी की आजमाइशें आती हैं तो वो कलाम कहीं दब जाता है और हम नशोनुमा नहीं पाते। हमें उस जरखेज जमीन की तरह उस कलाम को अपने अंदर लेना है, जो उस जरखेजी की हालत में बढ़ता है, दुनिया की आजमाइशों से नबुर्द आजमा होता है, उनसे मुकाबला करता है, इब्लीस से मुकाबला करता है और जमीन का सीना चीर कर फूटता है, बढ़ता है और फल लाता है और ये साबित कर देता है कि इब्लीस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, ये पथरीली जमीन ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने क्योंकि कलाम की ताकत को अपने अंदर बसा लिया, उस कलाम की ताकत से मैं इब्लीस का मुकाबला कर सकता हूँ। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें उस तेल को अपने अंदर जहीरा करना है। आज वक्त है, मौजूदा हालात में ये वक्त है, जगह जगह आजकल तो इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया पर खुदा का कलाम की तशहीर हो रही है। अगर आप चर्च नहीं जा सकते तो आपको कलाम मिल रहा है, आपको इस कलाम को अपने अंदर जखीरा करना है ताकि कुव्वत पाए, बढ़ते जाए और इब्लीस का मुकाबला करें। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि इब्लीस को मौका ना दो, लेट नो वन कैन डिसीव यू। तो मेरे जीजो वक्त है कि हम गुमराह ना हो। बरकस 13वें बाब में लिखा है कि जाते रहो और दुआ करो। खुदा का कलाम और दुआ हमें कुव्वत देता है ताकि हमारी जिंदगियां कुव्वत पाए और इब्लीस का मुकाबला करने के काबिल हो। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से ये तौफीक दे कि हम खुदावंद के कलाम की सुनी पेशन गोइयों को सुने, परखें और अपने आप को मसीह यीशु की आमद के लिए
तैयार करे, क्योंकि ये तमाम पेशन गोइयां उसकी आमदे सानी के बारे में हमें आगाह करती हैं और हमें अपने आप को तैयार करना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। आमीन। जी भाई सूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। पास्टर लियाकत, खुदावंद आपको बरकत अता करे इस जिंदा पाक कलाम के लिए, आज के इस ताज़ा रोटी के लिए, इस रहनुमाई के लिए, इस हदायत के लिए हम खुदावंद के और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस कलाम से बरकत दी है। मैं दरख्वास्त करूंगा, पास्टर माइकल हमारे साथ है, कि पास्टर माइकल आप प्लीज कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई कर दें। जी पास्टर लियाकत, पास्टर माइकल आप शुक्रगुजारी के लिए दुआ कर दें। आइए हम अपने आंखें बंद करें और दुआ करें। खुदावंद तू सुनने वाला खुदा है, तेरा कलाम जो सच्चा है, जो हमें दुनिया के आगाज से दुनिया के इख्तिताम और मौजूदा हालात से बाखबर रखता है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और ए खुदा, हम दुआ करते हैं कि जब हम आखिरी दौर में रहते हैं, मुसीबतें तेरे लोगों पर जारी हैं, तेरे कलाम की बातें हरफ बहरफ पूरी हो चुकी और हो रही हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। लेकिन तुझसे दुआ करते हैं कि हमें हर वक्त वफादारी की रूह अता फरमाए रखना। तेरे बेटे के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज फिर से तेरा कलाम हम तक पहुंचाया। उन्हें, उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को, उनके ख़ानदानों को बड़ी बरकत है। इस आईडी पर इस वक्त मौजूद एक एक ज़िंदगी को, एक एक रूह को फिर से खुदावंद तेरी स्पुर्दगी में देते हैं, जो हम पहले से तेरे स्पुर्द हैं। काश कि हम तेरी स्पुर्दगी में हमेशा अपने आप को डाले रखें और तेरा शुक्रिया अदा करते रहें। इबादत के आखिरी लम्हात में, आखिरी मराहल में मदद कर यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदा आपको बरकत दे। जी 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 पास्टर माइकल, पास्टर लियाकत आप आगे हमारे साथ ऐड हो गए हैं स्काइप पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी अब वक्त है कि हम अपनी मनाजात को, इल्तिजाओं को, दरखास्तों और शुक्रगुजारियों को खुदावंद के ज़ुर लेके जाएंगे। और पास्टर रॉबर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तमाम शुक्रगुजारियों को खुदावंद के मज़बा पर लेकर जाएंगे। फ्राइडे को हम शुक्रगुजारी पर अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि हम किस तरीके से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं या किस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ ज़रूर आप अपनी शुक्रगुजारी लेकर खुदावंद के ज़ुर आएँ, ठीक है। यानी कि वो मटेरियल वाली बात नहीं मैं कर रहा, आपने लेके आए, लेकिन अपने अल्फाज किस तरीके से, किस अंदाज से आप उसकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं, वो ज़रूर हम खुदावंद के ज़ुर लाएंगे। आमीन। थैंक यू जी। जी पास्टर रॉबर्ट से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपनी मनाजात जितनी भी हैं वो खुदावंद के ज़ुर लेकर जाएंगे। जी पास्टर माइकल आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ना पास्टर जोसेफ जाहिद को अपनी दुआ में जरूर याद रखें। जी पास्टर जोसेफ हमारे टीचर हैं, तो वो तकलीफ में है, उनको कैंसर है 4थे दर्जे का, तो वो काफी तकलीफ में है। फिर उसके बाद एक और भाई याकूब जान, भाई शाजल के बड़े भाई, अगर आप, हाँ वो भी कैलिफोर्निया में ही है। हाँ, तो वो भी बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करें। ये 2 नाम अपने जहनों में रखें। और मैंने लिख लिया। जी पास्टर रॉबर्ट प्लीज ब्रदर याकूब जॉन के लिए, पास्टर जोसेफ के लिए, और किसी के पास कोई दरखास्त हो तो आप जरूर दे सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू एवरीबॉडी। खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमेशा अपने वादा के मुताबिक अपने लोगों में मौजूद है, और हमदो सना में के वक्त भी खुदावंद